आदिवासी समाज में सुधार को लेकर एक बड़ी अच्छी तस्वीर देखने को मिली। झाबुआ की कृषि उपज मंडी में कल एक साथ बैठे कांतिलाल भूरिया, भानु भूरिया, विक्रांत भूरिया, श्यामा ताहेड़, आम आदमी पार्टी से जुड़े लोग, तो कई आदिवासी समाज से जुड़े हुए लोग। दरअसल ये सभी आदिवासी समुदाय से आते हैं और कल ये एक जजम पर बैठे थे इस चिंता में कि अपने समाज को कैसे मुख्य धारा में लाया जाए, समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसकी कुछ कथित कुरीतियों को से कैसे मुक्त हुआ जाए या उसमें कैसे कमी लाई जाए। सिलसिलेवार ढंग से हम आपको बताते हैं कि किसने इस बैठक में क्या कहा। पूरा देखिए और उसके बाद आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वो छोरी तारता ही कीम नहीं की वो नहीं देखी हो। छोरी कीम की भी हूं दुख पड़ी वो तो देखो नहीं यार। और एक कीरी एक छोरे न मुझ पूछो नानी तू हुका नाही अभी तारा भणवे ना दंत हो के आई घड़ी घड़ी नहीं के हेली लोगों नहीं जाए तन कुछ नहीं पड़े हमको नहीं। तो कई माँ बाप भी पैसे के लालच में भेज रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये हमारे समाज हमारे लोग हैं। हम ये नहीं चाहते कि किसी को दंड मिले, प्रताड़ित हो, ये नहीं, लेकिन मानसिक परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। लोगों में समझ आना चाहिए भाइयों ये खराब चीज है, ये जहर है, इसको मत पियो, है ना। 5 लाख 7 लाख उससे तो ले लिए, नाबालिग है रिपोर्ट करोगे तो सरकार में तो नियम है, कानून तो है, विधान बना हुआ है, तो रिपोर्ट करना पड़ेगी, वो एफआईआर करना पड़ेगी, है वो करेंगे। लेकिन अपनों ने ये छूट यहाँ करवा रखी है कि 3 दिन या ज्यादा 5 दिन के अंदर सौंप दो उसको, तब तक एफआईआर नहीं होगी। अब लीली ना है मारी आबरू जेरी इन्हें थे पहले खोने एक महीनो 2 महीना था जा 3 मास गड़बड़ी था, 3 दिन 4 दिन 5 दिन होती तो कोई एफआईआर नहीं था, कुछ भी नहीं था। फिर नहीं है फिर करो की बात, ये समझाना पड़ेगा। और दूसरी बात हमने ये भी बात करी है, मान्यवर विषय रखना पड़ेगा आगे कि ये जो है माँ बाप दबाव डालते हैं देश के लिए। अब वो लड़के के ऊपर एफआईआर हो जाती है, लेकिन उनके ऊपर भी कुछ होना चाहिए, ऐसा प्रावधान अगर नियम में बन जाए तो ये जो है ये सारी समस्याएं इसका हल होगा। ये जो है गरीब लोग लूटने से बचेंगे, नहीं तो ये लूटपाट चलती रहेगी। दहेज लेते क्यों है? एक आदिवासी को लूट कर दूसरा आदिवासी अमीर हो जाए तो इससे कोई खुशी नहीं मानते, और उस पर जो ब्याज चढ़ता है वो जिंदगी भर, एक बार ब्याज चढ़ा तो जिंदगी भर वो ब्याज चुकाता रहता है। चुकाता है कि नहीं चुकाता? जिंदगी भर एक बार ब्याज चढ़ गया तो जिंदगी भर वो साहूकारों के आगे पीछे घूमता रहेगा। और डीजे देखो, डीजे से सबसे बड़ी दुख की बात ये हो रही है, मैं भानु भाई का भी स्वागत करता हूं। डीजे से कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति पूरी तरह से धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। उसमें क्या गाने बज रहे हैं, गंदे अश्लील क्या गाने बज रहे हैं? हमारी संस्कृति ये थोड़ी ना है। हमारी संस्कृति है ढोल मांदल चेनाई, ये सब हमारी संस्कृति है। और हम ये चाहते हैं कि हमारी संस्कृति को हम जितना मजबूत रखेंगे तभी तो हम आदिवासी कहलाएंगे, ना तो क्या फर्क रह जाएगा जो बड़े बड़े शहरों में रह रहे हैं और जो हमारे गांवों में रह रहे हैं। तो ये जो 3 चीजें हैं, इसको लेकर निश्चित तौर पर हम सबको एक साथ खड़े रहना चाहिए, ताकत से लड़ने के लिए खड़े रहना चाहिए, और दूसरों को सलाह देने से पहले खुद सलाह को मानने के लिए तैयार होना चाहिए। ये चीज अगर हमने कर ली तो फिर हमारे समाज को कोई नहीं रोक पाएगा। पूरे देश का सबसे बड़ा समाज है हमारा, और अगर पूरे देश का सबसे बड़ा समाज है तो हमारी जवाबदारी है कि हम अपने समाज को कैसे आगे बढ़ाएं, विकसित करें, मजबूत करें, बंटने नहीं दें। एक ये भी ध्यान रखो, हमारा समाज बंटना नहीं चाहिए। अगर हमारा समाज बटेगा तो फिर हम लोगों की कोई पूछ परख नहीं होने वाली है। हम सबको एक रहना है। आदिवासी जहां तक बात करिए तो हमारा कहीं ना 5 लाख तो कहीं 7 लाख कहीं 10 लाख तक भी पूगी गेला है। कहीं बात करवा जाए तो तिनान होगी थे
કે ભાઈ हम हमारी हिम्मत से हम आलू हम लेहूं हमारो सोरू से हम कहीं भी हमारो सोरो पैदा करे से हम आलू हमारो कहीं भी हम अगर સોરીના બી લેવું તો હું સોરા હારું બજાર લાવું તો હું આલું એવી રીતે मतलब उल्टी बात करनारा घना आदमी મળે हमने जब सब पूरा अमून हमारा एसपी साहब नो सहयोग मिले प्रशासन नो अमून सहयोग मिले तो निश्चित हमारा समाज ने इस साल घनी ताकत मिलेगी और आज घनी असल बात है कि हम सब जगह थोड़ा सफल थया लेकिन ज्यादातर बात इना झापानी आसपास चारे मेयर ने मतलब 2-3 किलोमीटर ना दायरा नी आसपास वाला हमली कि आ वाला लोग नहीं हमली रहा या तड़वी नहीं हमले रही भी बात आवी थोड़ा हमारा रणापुर एरिया में भी था पर सब तो वधार बधी वगड़ेले एरिया में गणाते लो दहेज ना दारू ना एना मामला में तो पारा तो लगाड़ी राणापुर तो इनी पट्टी ने घेतेला पण तीनी पट्टी में जेवी रीते सब पूरी मीटिंग थयो तो सुधार थयो जरूर हमने कहना वसमा से कि मतलब हम लेहून आलू एम करनारा गबोळा वाला घना થઈ રહ્યા છે કે ઇને અડી લેતા हम 1 કિલો સાંજી આલી કોણ 1.5 કિલો આલી કઈ બી ગબોળો ઘાલનાર હશે પણ આજ સાપ भी આવી ગયો तो જ્યાં કઈને આગા પાછા થાતેલા ત્યાં भी लगभग हदरी जाए वो हम भरोहो से और जिसको आया उससे भी पैसा यह हालत हो रही फरियादी से भी पैसा लेंगे और जो से पैसा दोनों से पैसा लेके फिर रिपोर्ट लिखेंगे नहीं तो बिठा रखेंगे बाहर बैठे बैठे अभी सब आ रहे वो बेचारा इंतजार कर चला जाता नहीं तो ऐसी हालत करे कि भाई जब तक कानून है अगर फरियादी आए उसको तत्काल उसकी रिपोर्ट लिखे और उसकी ओशी एक कॉपी उसको दे ये नियम है थाने में भी ऑर्डर है एसपी के भी सबके ऑर्डर पड़ा कि अगर कोई रिपोर्ट करने जाए तत्काल उसकी रिपोर्ट लिख ली जाए और उसकी एक कॉपी उसको दे दे और तत्काल उसकी जांच शुरू करके उसको न्याय दे ये कानून में है मगर कोई लिखे ही नहीं कई पेपर में पढ़ता हूं मैं क्या रिपोर्ट करने गए तो बिठा रखा वो बेचारा देख के तो कोई छुए ही नहीं चला जाता वो और फिर जाके रास्ते में है जिसके खिलाफ रिपोर्ट रोक के कहता अच्छा मेरे खिलाफ तो रिपोर्ट करने गया था फिर मारा बेचारे को है कि नहीं हाँ वो रिपोर्ट तो लिखी नहीं अब फिर हमारे उसका तो रिपोर्ट लिखाना गया तो ये झगड़े फिर बढ़ते जाते हैं अगर रिपोर्ट लिखते हैं दोनों को बुला के आपस में समझाए देगा तो समझ जाओ नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करके जो भी अगर ज्यादा गड़बड़ी करे उसके खिलाफ कार्रवाई करे ताकि कानून का डर तो बने कोई डर नहीं बिल्कुल जो देखे उसको जिसके हाथ पे लाठी उसकी भैंस ये हो गया था तो ऐसा काम हो रहा है तो इसलिए